नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है काव्य दोष। तो हम आज अध्ययन करेंगे कि काव्य में काव्य दोष किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जैसे स्वादिष्ट भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का स्वाद नष्ट हो जाता है, और इसी प्रकार काव्य में जब कोई दोष आ जाए तो काव्य का समस्त सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रस की हानि करने वाले तत्व ही काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष वे तत्व हैं जो कविता के सौंदर्य को कम करते हैं और अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे ही काव्य दोष कहा जाता है। तो दो साधारण सी बातें हैं काव्य दोष के अंतर्गत। एक तो वे तत्व जो कविता के सौंदर्य को कम करते हैं और काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें ही हम काव्य दोष कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा देखेंगे हम। आचार्य मम्मट, जो तत्व मुख्य अर्थ व रस में बाधक होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। अर्थात काव्य दोष अगर काव्य में होगा तो हमें मुख्य अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होगी और रस की प्रतीति में भी वह तत्व बाधक बनेंगे। आचार्य बामन ने कहा है, जो तत्व काव्य की उद्देश्य प्रतीति रस में बाधक होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। बच्चों, काव्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है रस की प्रतीति करना। तो अगर काव्य दोष आता है तो रस की प्रतीति या तो नहीं होती है या रस की प्रतीति में विलंब होता है। इसी वजह से ये काव्य दोष कहे जाते हैं। हम काव्य दोष के मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। काव्य का जितना गुण युक्त होना आवश्यक है उतना ही दोष मुक्त होना भी आवश्यक है। हमने पढ़ा था कि काव्य गुण जो काव्य का उत्कर्ष बढ़ाते हैं, अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उतना फिर दोष मुक्त होना भी आवश्यक है। अगर काव्य में दोष होंगे तो फिर हम अर्थ को नहीं समझ पाएंगे और काव्य के सौंदर्य का अवकर्ष होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। काव्य दोष मीठी खीर में मिल जाने वाले नमक के समान है, जो काव्य के आनंद को समाप्त कर देता है। तो अगर काव्य है और उसमें कोई दोष आ जाता है तो काव्य का आनंद भी समाप्त हो जाता है। काव्य का उद्देश्य रसानुभूति है, तो काव्य का प्रथम उद्देश्य है रस की अनुभूति करें हम उस काव्य को पढ़कर या सुनकर। रसानुभूति में बाधक तत्वों को ही काव्य दोष माना जाता है। तो यदि हमें किसी दोष के द्वारा रस की अनुभूति नहीं हो रही है, विलंब से हो रही है या गलत हो रही है, तो वो बाधक तत्व क्या कहलाएंगे? काव्य दोष कहलाएंगे। अब काव्य दोष के प्रकार। काव्य दोष शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो हमारे कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कोर्स में 10 काव्य दोषों का वर्णन किया गया है। हम आज उन्हीं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। शब्द दोष के अंतर्गत 5 दोष आएंगे। श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष। वाक्य दोष के अंतर्गत आएंगे न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष, पुनरुक्त दोष, और अर्थ दोष के अंतर्गत आएगा दुष्क्रमत्व दोष। तो ये दोष काव्य में अपकर्ष लाते हैं। अगली वीडियो में हम शब्द दोषों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।